हेलो दोस्तों, मैं रवीउल्लाह खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेंट्रॉइड की प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें आप सीखेंगे कि किसी भी हॉलो सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मेरे वीडियो का स्किप किया तो फिर हो सकता है कि आप जो कॉन्सेप्ट है वो मिस कर जाएं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम बेटा कुछ इस तरीके से है कि जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 120 बाई 100 mm का, यानी कि 120 बाई 100 mm का, और उसके अंदर बेटा एक सर्किल दिया गया है जिसका डायमीटर 80 mm है। ओके, तो आपको इस तरह के इमेज का या साइडेड पार्ट का आपको सेंट्रॉइड ज्ञात करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जब इस तरह की इमेज आ जाए, साइडेड इमेज आ जाए या हॉलो सेक्शन आ जाए, तब इसका सेंट्रॉइड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सेंट्रॉइड निकालने की बेटा प्रॉब्लम कैसी भी हो, मेथड वही सेम रहेगा जो मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में सिखाया हुआ है। तो जिन लोगों ने मेरे अभी सेंट्रॉइड से रिलेटेड पुराने वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो वो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो सेंट्रॉइड से रिलेटेड मेरे पुराने वीडियो देख लें। तो चलिए देखते हैं कि बस सबसे पहला काम हमारा होगा बेटा इस तरह की प्रॉब्लम को लगाने का क्या होता है कि सबसे पहले दिए गए फिगर को एग्जामिन करना, कि उसमें पहचानना कि कितने प्रकार के छोटे छोटे सेक्शन से मिलाकर इस बॉडी को बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो बॉडी में ली गई है। एक बनाया गया है आपका रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्किल को काट के निकाल दिया गया है ना। इस पार्ट को हॉलो कर दिया गया, इस पार्ट को सॉलिड कर दिया गया। ओके, तो इसका आपको सेंट्रॉइड निकालना। तो इसमें आप पहचान गए कि आपकी दो बॉडी। ओके, तो नंबर 1 में मैंने मान लिया रेक्टेंगल, ओके, एंड यानी कि आयत, और नंबर 2 में हमने बेटा मान लिया है सर्किल यानी कि वृत्त। ओके, एक सर्किल और एक वृत्त। ओके, तो अब हमारा दूसरा काम क्या होता था बेटा इसको पहचानने के बाद कि बॉडी दी गई बॉडी में ये पहचानना कि इस तरीके से मतलब बॉडी की नेमिंग करना कि आपको सभी कॉर्नर या वर्टेक्स जो भी हैं आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो हमने यहाँ पर नाम दे रहे हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बेटा ए, इसको नाम दे दिया है बी, इसको नाम दे दिया सी, और ये आपका हो गया पॉइंट डी। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि अब बॉडी में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस इस तरीके से मानना है कि आपकी पूरा का पूरा शेप जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। ओके, ये सिखाया था ना बेटा मैंने आपको। तो बॉडी में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से मानना है कि पूरी की पूरी बॉडी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। देखिए, अगर मैं आपको यहां से इस तरीके से मान लूं कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया बेटा वाई एक्सिस। ओके, तो यहां से देखिए पूरी की पूरी बॉडी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना वही प्रोसेस जो हमने आपको पहले सिखाया हुआ है। ये टेबल बनी हुई है ऑलरेडी, देख लीजिए टेबल में सीरियल नंबर, शेप, एरिया, एक्स और वाई। अगर पहली बॉडी की बात करेंगे तो एरिया आएगा जो होगा वो A1, और एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे X1 और Y1। दूसरी बॉडी की बात करेंगे तो एरिया होगा A2 और एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे बेटा X2 और Y2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली बॉडी आपकी रेक्टेंगल, उसका आपको मैंने सेंट्रॉइड बताया हुआ है कहां पर होगा। इसका सेंट्रॉइड बिल्कुल मिड में ही होगा, बीच में ही होगा। तो उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर बेटा C1। ओके, इस C1 से आपको पॉइंट जो मिलेंगे वो आपके होंगे X1 और Y1। तो ये जो दूरी होगी बेटा ये आपकी कहाँ कितनी होगी, इसको हम लोग नाम देंगे X1, और ये जो दूरी होगी बेटा ये दूरी होगी आपकी Y1। फिर वही चीज याद रखना है आपको कि जो दूरियां लेंगे आप बेटा रेफरेंस एक्सिस से लेंगे, ये नहीं कि जहां पर बॉडी दी गई आप वहीं से ही दूरी ले लें। ओके, तो यहाँ पर ये जो पूरी रेक्टेंगल बॉडी थी इसका रेफरेंस एक्सिस यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यही दूरी आपकी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एरिया। इसका एरिया A1 बराबर 120 इंटू 100, मतलब आयत है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है कि 120 गुणित 100 यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद x1 कंपोनेंट बेटा कितना हो जाएगा, इस लंबाई का हाफ, यानी कि 120 का हाफ यानी कि 60। y1 कितना हो जाएगा आपका 120, y1 कितना हो जाएगा 100 का हाफ यानी कि y1 बराबर 50। क्लियर। इसके बाद देखते हैं पहली बॉडी का आपका सब कुछ x1 y1 क्लियर हो गया। अब दूसरी बॉडी का देखते हैं। दूसरी बॉडी का बेटा सबसे पहले देखते हैं क्या दूसरी बॉडी का निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A2 बराबर, एरिया का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, इसका सर्किल का एरिया का बेटा यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। एरिया A बराबर π/4 d², एक ही फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला आप और ऑलरेडी जानते होंगे, एरिया A बराबर πr²। अब यहाँ पर अगर आप r लेंगे तो फिर वो फॉर्मूला आपका हो जाएगा πr², और इसको d लेंगे तो
बाई 4 डी स्क्वायर। ओके, तो आप देखते हैं एरिया इसका कितना आएगा। यहाँ पर डायमीटर आपको क्लियर होगा बेटा, कितना है इसका डायमीटर, डायमीटर इसका दिया हुआ है 80 mm। तो एरिया जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कुछ आ जाएगा आपका वो 5024। ओके, 5024 ये एरिया आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू। ओके, तो x2 y2 की वैल्यू बेटा जरा ध्यान से देख लेते हैं एक बार। पहली बात तो ये जो सर्किल है बेटा, ये जो आपने दूसरी बॉडी मानी, तो इसका भी सेंट्रोइड कुछ यहीं पर ही होगा, क्योंकि ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बॉडी आपकी सिमेट्रिकल है, यानी कि सममित है। जितनी दूरियां इसकी यहाँ से है ये है, वही उतनी दूरी ये भी है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी है, यानी कि ये वो जो सर्किल काटा गया है आपका रेक्टेंगल में बिल्कुल मिड में ही काटा गया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किल का सेंट्रोइड और इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड बेटा दोनों आपके कोइंसाइड होंगे। ओके, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, C2। इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या दे देंगे, C2। तो अब जरा हम लोग अगर देखना चाहें x2 और y2 की वैल्यू, तो देखिए वही दूरी तो ये भी बन रही है x2, वही दूरी तो ये भी बन रही y2, तो यानी कि x2 भी वही होगा और इसका y2 भी सेम ही होगा। ओके, तो x2 और y2 भी आप वही बिल्कुल सेम x यानी कि 60 और ये आपका 50। क्लियर। तो अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, क्योंकि जो पहले फॉर्मूले हम लोग लिखते थे वो फॉर्मूला क्या होता था कि x बार बराबर a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना। लेकिन अब जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अब वो फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा कि x बार बराबर a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। ये बेटा पहले फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, है ना, जब भी किसी भी शेप का रेक्टेंगल हो या जो भी शेप होती थी उसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है कि देखिए पूरी की पूरी एक बॉडी से इतने शेप को काट कर निकाला गया, यही तो है ना, पूरी की पूरे रेक्टेंगल से इतने शेप को काट कर निकाल दिया गया है। तो जितने शेप को काट कर निकाल दिया गया उसके लिए हम लोग माइनस यूज कर ले रहे हैं। तो अब बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला हो जाएगा a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। क्लियर। अगर इसी तरीके से एक बॉडी और होती तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते कि अगर इसमें ऐड हो रही है या वो काट के निकाली जा रही है। अगर ऐड हो रही होती तो प्लस और काट कर निकाली जा रही होती तो फॉर्मूला क्या बन जाता बेटा, माइनस। इस फॉर्मूले का बेटा याद रखिएगा, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस तरह के सवालों को लगाने के लिए। ओके, तो फॉर्मूला क्या हो गया, x बार बराबर a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। अब हमारा काम क्या होगा कि बेटा ये टेबल आपको दी गई, इस टेबल उठाकर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और x बार की y बार की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना। ओके, सिमिलरली y बार का भी बेटा फॉर्मूला इसी तरीके से हो जाएगा कि y बार बराबर a1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। ओके, सेम फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, बस बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो यहाँ पर अब टेबल उठाकर वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो x बार और y बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं x बार और y बार की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग अपनी कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ओके बेटा इसको सॉल्व करने पर, इस समीकरण को सॉल्व करने पर x बार की वैल्यू आपकी आ रही है 60 और y बार की वैल्यू आ रही है आपकी 50। ओके, ये आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप अपने आंसर टैली करा लीजिएगा। और इस तरह की प्रॉब्लम को लगाने का बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है क्या कि किस पोर्शन को हम लोग ऐड कर रहे हैं और किस पोर्शन को काट कर निकाल रहे हैं। ओके, तो जिसको ऐड कर रहे होंगे तो उसके लिए प्लस का लिए और जिसको काट कर निकाल रहे होंगे तो उसके लिए माइनस के लिए। ओके, बाकी सेम प्रोसेस है इस तरह की प्रॉब्लम को लगाने के लिए। ओके, तो बेटा इस तरह की प्रॉब्लम में अगर आपको कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इस मेरे इस तरह की वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।